नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत एक सोच। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, जो खबर आपको बताने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव और उससे ठीक पहले 8 सीटें ऐसी हैं। देखिए, ये 8 सीटें जो ऐसी हैं वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं। यानी कि ये 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। इसके पीछे का गणित क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ एनडीए है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष है, जो कि गठबंधन बना रहा है और सामने चुनौती देने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो कितनी चुनौती 8 सीटों पर होगी ये हम आपको बताने और समझाने चाह रहे हैं, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। ये यूपी लोकसभा चुनाव 2019 का जो रिजल्ट आया था इन 8 सीटों पर, वो क्या रहा है जल्दी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ सिनेरियो रहा है, क्या कुछ रहा है, कितना अंतर रहा है जीत और हार का, यह समझने और जानने की कोशिश कीजिए। 6526 वोटों का, मात्र 6526 वोटों का अंतर रहा है मुजफ्फरनगर में। अगर इसके सामने गठबंधन आता है और जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर बीएसपी और रालोद ये मिलकर जब गठबंधन बनाते हैं और उसके बाद यहां मुजफ्फरनगर में चुनौती देते हैं, तो 6526 वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता। तो उसको देखते हुए जो वोट पिछले बार 2019 में बट गए थे, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव और मायावती साथ मिलकर लड़े थे। यहां पर साथ में रालोद और इसके साथ ही साथ कांग्रेस अगर लड़ती है साथ में, तो यहां पर यह अंतर पाटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेरठ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है मेरठ, जहां पर मात्र 4729, मात्र 4729 वोटों का अंतर था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था अगर यहां पर गठबंधन लड़ता है, क्योंकि 2019 में मुद्दे भी अलग थे और इस बार इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और रालोद एक साथ आते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको भी, यहां पर भी सीट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि ये जो 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 अंतर है वो मात्र 20,000 जो वोट हैं उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर और मेरठ की बात हम कर रहे हैं, जहां पर 6526, और मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो 4729, मात्र इतना अंतर है। उसके बाद बदायूं, जहां से संघमित्रा मौर्य जीती थी और वहां पर धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हराया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन वहां पर अंतर कितना था? 18,454। यह भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि 20,000 वोटों के अंदर हम बात कर रहे हैं। और यहां पर इस बार देखना होगा कि गठबंधन की तरफ से कौन चुनाव लड़ता है, लेकिन यह गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी आए हैं, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने यहां पर हराया था और बहुत ज्यादा अंतर नहीं था दोस्तों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 8 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं और ये सीटें हार भी सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों कह रहे हैं उसका अंतर हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं, मात्र 14,526 वोटों से यहां पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत की हम बता रहे हैं कि कितने अंतर से जीती थी, कितने कम अंतर से जीती थी, 20,000 वोटों के कम अंतर से। तो 14,526 सुल्तानपुर की बात करते हैं तो 14,526 वोटों से अंतर से जीती थी। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ सुब्रत पाठक, जिन्होंने हराया था डिंपल यादव को, लेकिन कितने वोटों से? मात्र 12,353 वोटों से। ये कन्नौज का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस बार बहुत चर्चा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव हो सकता है चुनाव लड़ जाए। वहां से आवाज उठी थी कि कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया जाए। तो 12,353 वोटों से मात्र जीती थी बीजेपी। श्रावस्ती की बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे ग्राफ कम होता जा रहा है। देखिए, ये देखिए ग्राफ कम होता जा रहा है। 5,320 मात्र, ये श्रावस्ती का हम आपको हाल बता रहे हैं। कितना कम अंतर है दोस्तों। अगर गठबंधन यहां पर अच्छे से लड़ाई लड़ता है तो यह सीट बीजेपी के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बलिया की अगर हम बात करते हैं, पूर्वांचल चलते हैं, 15,519 वोट, एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। 7वें नंबर पर आता है बलिया। बलिया में कितना? 15,519 वोट। बहुत कम अंतर है अगर यहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है। क्योंकि आप देखिए, अगर ये सब साथ आते हैं तो पिछली बार क्या देखने को मिला था? वोट जो था वो बट गया था, लेकिन इस बार जब साथ आते हैं तो वोट बटने की संभावना खत्म हो जाती है। और 15,519 मात्र ये बलिया का हाल है। इसको पाटना, इसको कम करना ज्यादा मुश्किल गठबंधन के सामने दिखता नहीं है।
बहुत इंटरेस्टिंग सीट, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा जो सबसे आखिर में हमने रखा है, 8वां मछली शहर। अंतर देखिए, मात्र 181 वोट से जीत हार तय हुई है। दोस्तों सोचिए, गठबंधन जब लड़ेगा तो एक साथ एकजुट एक बीजेपी के सामने 181 वोट को कम करना कितना मुश्किल होगा। ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं देता। ये मछली शहर का हाल हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कहाँ कहाँ जीती थी, कितने अंतर से जीती थी, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2019 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कहां पर कितनी सीटें, यानी 8 सीटें, अंतर कितना, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा मछली शहर का, जो कि 181, मात्र 181 सीटों से जीत हार तय हुई थी। तो गठबंधन के सामने ये उत्तर प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर विजय पाने का बहुत अच्छा मौका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आंकड़े समझने की कोशिश कीजिए। 2019 में बहुत सारे मुद्दे उठे थे। पुलवामा अटैक हमने देखा था, 2019 में एयर स्ट्राइक हमने देखी थी। लेकिन इस बार क्या है मुद्दा? राम मंदिर का मुद्दा। क्या सवाल ये उठता है कि क्या उसकी इतनी इतनी ज्यादा वहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि राम मंदिर के सहारे, राम के सहारे बीजेपी की नैया पार होगी क्या? लेकिन इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, वो इन आंकड़ों को अगर पाट देता है, इन आंकड़ों को अगर कम कर देता है, इसका गैप भर देता है, तो इंडिया गठबंधन की जीत होना इन 8 सीटों पर तय माना जा रहा है दोस्तों।